यस हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का ज्योमेट्री यानी मैथमेटिक्स 2 चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर फर्स्ट जिसने नहीं देखा हो ट्रिग्नोमेट्री का, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देखो, बिकॉज उसके अंदर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लस फॉर्मूले है, किस तरह से फॉर्मूला आता है, पूरा डेरिवेशन कैसे है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक्स के वैल्यूज भी हमने वहां पे आपको एक एक करके डिटेल में बताया है। तो पहले वो देखोगे तो ही आपको ये 6.1 समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझने वाला है। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज है, 6.1 और 6.2। तो सिर्फ आपको 6.1 ही करना है, 6.2 को ओमिट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा देख लेंगे एक आध दो सम्स, ओके 6.2 में से, क्योंकि वो उसके एप्लीकेशन है। और एग्जाम में लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं दिया था, लास्ट टाइम के बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया था। मार्च 2025 के पेपर में नहीं आया था 6.2, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.1 के सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बट ये आने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको 6.1 के सॉल्यूशंस आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। चलो, और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वो बोर्ड एग्जाम में फिक्स 100% आएगा। चलो देखते हैं मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 6.1। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना कि जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आ सकता है। याद रखो, फॉर्मूले आएगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, देखो, और जो स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में रहेगा वो अगर ये वीडियो देखता रहेगा तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक वो स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 9th वाले बच्चे। चलो अब यहाँ पे देखते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, cos थीटा और tan थीटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं cos थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। किस तरह से करेंगे देखो, पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो ही सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। फर्स्ट क्या दिया है, साइन थीटा दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 7/25 और आपको दो चीज फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूँ यहाँ पे, टू फाइंड सेक थीटा एंड कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन इज गिवन दैट tan थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, टू फाइंड कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा। कॉट थीटा दिया है आपको 40/9। फिर फोर्थ वन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी मार्क करो इसको। टू फाइंड, यहाँ पे सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये तीन वैल्यूज फाइंड करना है। और दिया क्या आपको, 5 sec theta minus 12 cosec theta equal to 0. And the फिफ्थ दिया आपको, पहले फाइंड क्या करना है, टू फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस
कॉसेक थीटा, ये निकालना है, ठीक है। और दिया गया है इसमें, इसको आईएमपी मार्क करो। फिफ्थ वन, tan थीटा इक्वल टू 1। नाउ ये है 1 to 5 तक टोटल 5 क्वेश्चन। कितने? 5 क्वेश्चन। ये इसको 6.1 को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, पहला हम पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 1 में क्या है? कैलकुलेशन पार्ट। पार्ट 2 में वेरिफिकेशन करना है, प्रूफ करना है कि किस तरह से आया है, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, ठीक है। एक मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करो। जब कभी भी देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या करना है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहला चेक करो क्या दिया और क्या फाइंड करना है। क्या दिया है? साइन। क्या फाइंड क्या करना है? tan। तो रिलेशन देखो, दोनों का रिलेशन क्या है? क्या साइन और tan का डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं, ये रिवर्स है, इनडायरेक्ट रिलेशन। साइन के बाद अगर कॉस पता चलेगा तो हमको tan पता चलेगा। क्यों? tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन पता है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा? यस, समझ गया? ओके। और मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखो। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। चलो, तो हम पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पे tan निकालने के लिए cos थीटा। तो साइन और cos का हमारे पास है क्या? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप लोग शॉर्टकट नहीं लिखोगे, फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। इसे ही कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? 3 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, थीटा लगा लेना। 1 प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर, सब में थीटा रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। एक और बात, कितने बच्चे बोलते हैं सर, ऐसा भी कितने लोग का दिमाग में आता रहेगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो सर थीटा थीटा काट दे क्या, बचा क्या? साइन अपॉन कॉस। ऐसे भी कुछ बच्चे दिमाग चलता है, तो ऐसा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों, ये एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। ये एंगल इसके साथ ही हो सकता है। जिस प्रकार हमारे बॉडी के अंग, जिस प्रकार हमारे बॉडी के हर एक अंग जरूरी है, उसी प्रकार साइन के साथ थीटा जरूरी है। थीटा इज एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल है। अगर एंगल नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो पता है, इसको इसको कितने बच्चे काट देते हैं, ठीक है। अब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में देखो ना, मजा आएगा अभी। चलो इसको देखो, ये तो सस्ता सवाल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बस वैल्यू पुट करो। क्या चाहिए हमको? साइन, सॉरी साइन नहीं, क्या चाहिए हमको? कॉस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस को पहले लिख लेता हूँ इधर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। या तो वैल्यू पुट करके चेंज करो साइड, या पहले कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है? 7/25। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस 7/25। कितने बच्चे क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करते? नहीं करने का, ठीक है। उतना गधा मजूरी नहीं करने का, स्मार्ट वर्क करो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 प्लस 7/25, 1 माइनस 7/25। ये कैसे आया? तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अल्जेब्रिक एक आइडेंटिटी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। दिस इज नोन एज अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। नहीं तो तुम लोग क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, फिर इसका 625 क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, फिर जब तक तुम स्क्वायर करो तब तक इसको सॉल्व कर दो। अब प्लस वाले का ट्रिक बताता हूँ। प्लस वाले को क्या करने का, ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ दो, बस खत्म। 25 प्लस 7 जोड़ दो, कितना हो जाए? 32 डिवाइड बाय, ठीक है। इसमें माइनस कर देने का, माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो। 25 में से 7 घटा दो, कितना हो जाएगा? बोलो, 18 डिवाइड बाय 25, ठीक है। अब
25 25 मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे लिखो, ठीक है। मल्टीप्लाई कभी नहीं करने का, क्योंकि जितना मल्टीप्लाई करोगे वो उतना ही क्या होता है, बढ़ते जाएगा। ओके, अब 32 और 18, 32 और 18, 32 और 18 का मल्टीप्लाई तुम लोग करके यहाँ पे करते हो, बराबर। फैक्टर करके करो, इसको क्या करो, फैक्टर करके करो। 32 का फैक्टर कितना होगा, ये 16, फिर 2 8 2 4 2 2 और 2, 1 2 मतलब 5, कितना हो गया, 2 2 2 2 1 2 3 4, कितना, फिर इंटू 18 का 2 इंटू 9 लिख दो, 9 यानी 3 3 3, समझ गया क्यों मैंने ऐसा किया। तुम इसका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, अगर तुमको स्क्वायर रूट सभी आता है तो। क्लियर है, अगर 32 और 18 का मल्टीप्लाई करना है तो करके लिख सकते हो, तो डायरेक्ट फैक्टर कर दो, काम खत्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इसकी जोड़ी बनेगी, तो ये दो फिर 1 2 और 25 सिर्फ आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आता था, 24 का स्क्वायर आता था, कितना आता था, 24 का स्क्वायर 576, तो कितना हो गया आपका cos थीटा 24 अपॉन cos थीटा, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट tan थीटा, हमको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला, पूरा लिखना, शॉर्टकट नहीं, ध्यान में रखो। इस बार कैसे भी हमारा मैथ्स में जो आया है बोर्ड का, ये 98 आया है, इसको क्रॉस करना है। 2 नंबर किधर कम हो रहे हैं, ये स्कूल वाले की वजह से, जानबूझ के नंबर बच्चों का काट लेते हैं। तो सभी टीचर्स, स्कूल वाले टीचर से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा डिजर्व करता है तो भैया दे दो 20 में से 20, क्योंकि इधर जो जो मैं बताता हूँ क्वेश्चन वही बोर्ड में आता है, और ये स्कूल वाले बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और चलो साइन कितना है क्वेश्चन में दिया, बोलो 7 अपॉन 25, और ये कितना निकाला, ये कट गया 7 अपॉन tan थीटा का आ गया आंसर। ये एक मेथड है, इसका दूसरा मेथड भी है ट्रायंगल बनाकर, तो हमको ऐसे नहीं करना है, जब तो ट्रायंगल बनाए तब तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गया, क्लियर है। चलो दूसरे पे आ जाए, नंबर सेकंड, क्या फाइंड करना है, sec थीटा एंड cos थीटा, क्या दिया है, tan थीटा दिया है, तो tan का क्या रिलेशन sec और cos से है, किससे है, tan का रिलेशन sec से है, तो हमको पता है, सिंस वी न्यू दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बोलो क्या है, sec स्क्वायर थीटा, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो 1 प्लस tan 3 अपॉन 4, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, सेक स्क्वायर, अब साइड शिफ्ट नहीं करना है क्योंकि सेक ही निकालना है, समझ गया। चलो 1 प्लस, अब इसको क्या स्क्वायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस, हाँ ये दिमाग, तो हमको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। चलो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये दोनों को प्लस का, ये प्लस है ना, अगर 1 रहेगा तो ही ये ट्रिक यूज होगा, मैं कर क्या रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको प्लस 1 रहेगा तो ये ट्रिक यूज किया जाता, प्लस दोनों को जोड़ दो 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, दोनों को रूट में डाल दो। हाँ एक बात और, जैसे यहाँ पे मैंने क्या डायरेक्ट आंसर लिखा, तो यहाँ पे आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुमको अगर वो चीज नहीं लिखना है तो ऐसे डाल दो, ठीक है, क्लियर। अब वैल्यूज निकालो, तो क्या आएगा, sec थीटा इक्वल टू 25 का 5, 16 का 4, आ गया sec, हमको क्या चाहिए, cos sec का क्या होता है, उल्टा होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा, बोलो 1 अपॉन sec कितना है, 5 अपॉन 4, रिवर्स कर दो 4 अपॉन 5, इट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, फिक्स, खत्म हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, cosec और sin कर दिया, क्या है cot,
कॉट का क्या साइन और कॉसिक से कोई डायरेक्ट रिलेशन है? यस है ना, कॉसेक से। सेम क्वेश्चन है ये, तुम लोग करोगे और कमेंट में आंसर बताओगे। चलो ये नहीं बता रहा हूं मैं, सेम ही एकदम सेम है। मैं आइडेंटिटी बता दे रहा हूं कौन सा यूज करोगे। सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका यूज करके इससे मिलेगा क्या हमारा कॉसेक, और कॉसेक मिलेगा कॉसेक का रिवर्स। सेम क्वेश्चन है, बताऊंगा नहीं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेरी वेरी आईएमपी मार्क कर लो, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले क्या कोई रेशियो दिया है? रेशियो दिया है? नहीं दिया है। तो सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे सेक दिया है और एक क्या दिया है? कॉसेक। ये एक प्रकार का इक्वेशन है। क्या है? एक इक्वेशन है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो पहले एक वैल्यू निकाली जाती है, यानी एक रेशियो निकालो किसी एक का। और कुछ भी दिया है ना तो सबको बदल दो साइन और कॉस में। ये दिमाग में डालो, ये एक ट्रिक बता रहा हूं। कोई भी इक्वेशन है सबको साइन और कॉस में बदलने का, उससे एक रेशियो आ जाएगा। चलो पहले मैं साइड को शिफ्ट कर लेता हूं। देयरफॉर 5 sec थीटा इक्वल टू माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉसेक कॉसेक थीटा। यस। अब मैं क्या करता हूं, इसको और इसको बदल लूंगा, साइन या तो कॉस में, और किसी में मत बदलना। इसका फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इस साइन को इधर डाल दो और इस 5 को इधर ला दो। कुछ समझा मेरी बात? तो ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन इक्वल टू, ये 12 तो ऐसे ही है, और साइन की जगह में मैं क्या ढकेल दे रहा हूं? 5। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 12 अपॉन 5। दिस इज वैल्यू ऑफ tan थीटा। आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन बन गया। देखो थर्ड क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या निकालने को बोला था? सेक और कॉसिक। अभी इधर हमको क्या निकालना है बोलो? सेक, कॉस और साइन। तो tan दिया है तो tan से क्या निकल जाएगा? सेक निकल जाएगा। सेम है, बस यहीं तक मेन आपका काम था, बाकी कुछ नहीं। अभी कर लोगे? आई होप, श्योर, पक्का। चलो तो आप लोग कर लो इसको, सेम है एकदम। इसको 1 प्लस tan लगा दो, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब वैल्यू डालो, इससे क्या आएगा? सेक आएगा, सेक का रिवर्स करेंगे कॉस आएगा, और साइन कैसे निकलेगा? कॉस आया तो साइन कैसे निकलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है? काम खत्म। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, इसको भी आईएमपी मार्क किया मैंने। अब फाइंड कर रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस। चलो साइन अप प्लस कॉस अपॉन सेक प्लस कॉसेक। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक रेशियो दिया है, tan थीटा का रेशियो दिया है। कितना? बोलो कितना? 1 दिया है, बराबर। कौन सा रेशियो लगाएंगे? एक तो इसके दो मेथड है, इसके दो मेथड है, ठीक है। एक अभी जो लगाया था हमने 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू, ये लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और है हमारे पास, एक और ट्रिक है इसका, वो ट्रिक यूज करो। क्यों वो ट्रिक बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 दिया हुआ है। कितना दिया है? 1। वन नहीं देता तो वही लगाना पड़ता। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर लगाना ही पड़ता था, बट इधर 1 दिया है तो हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है उसमें tan किसका वैल्यू, tan में किसका वैल्यू 1 आता है? tan 45 का। किसका? tan 45 का। tan पाई बाय 4 रेडियन में आता है, वो रेडियन है। 11th में आओगे तो बताऊंगा डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक चैप्टर है पूरा। पहले इसको हम ऐसा लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू
tan45 डिग्री। क्यों tan45 का वैल्यू कितना होता है? tan अभी काटना नहीं है, कटता नहीं है। कितने गधे बच्चे भी रहते हैं, इसको काट देते फिर थीटा का वैल्यू लिख देते, पढ़े इधर ही गलती करते, फिर बाद में बोलते हैं अरे हमारा तो मार्क्स ही कट गया। अरे तुम गलती करो तो मार्क्स कटबे करेगा। यहाँ पे बाय लिखा जाता है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, ना कि काट दिया जाता है। ठीक है, काटा नहीं जाता है, याद रखना, काटता नहीं है, कंपेयर किया जाता है। ये tan सेम दिख रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 45। अब बस आ गया तो हमारा काम खत्म, सॉल्व कर दो। साइन थीटा प्लस साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 45। साइन 45 प्लस कॉस 45 फिर सेक 45 डिग्री लिखता जाना, कॉसेक 45 डिग्री लिखो। अब सभी के वैल्यूज पुट कर दो बस और सॉल्व कर दो, हो गया खत्म आंसर। समझ गया? क्लियर है? साइन 45 का वैल्यू 1 होता है √2। साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, तो याद करने की जरूरत नहीं। और जिसको याद नहीं है, मैंने ट्रिक बताया है लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है? वही सेम टू सेम 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है। ओके, 10th में एक ही आएगा हमारा, थोड़ा सा एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ठीक है? एलिमिनेशन वाला है, एक्स्ट्रा है, प्लस प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है, फिर एक और फॉर्मूला मैं दे दूंगा तुमको। चलो देखो, आ गया साइन 45 कितना? 1/√2। फिर कॉस 45 भी कितना हो गया? 1/√2। अब सेक 45 कितना होता है? √2। अगर तुमको नहीं आता है ना तो क्या करने का, कॉस का रिवर्स सेक होता है ना, इसी का रिवर्स कर दो, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? प्लस कॉसेक किसका रिवर्स होता है? साइन का, उसी का रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये समझ गया? क्लियर है? साइन कॉस का वैल्यू अगर पता है तो तुम सब के सब सॉल्व कर पाओगे, एक एक करके सॉल्व कर लोगे। और तुम लोग अगर वो डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर दे 1 + tan², तो कम से कम मुझे वहां तक सॉल्व करना पड़ता था। अब ये वैल्यूज डाल के फटक से हो गया, कितना लाइन लगा? कुछ नहीं। समझ गया? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लोगे तुम लोग क्या? यस कर लोगे कि मैं करके दूं? चलो करके दे देता, क्योंकि रूट दिख रहा है, रूट देखते ही बच्चों के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। अपॉन में सेम है तो रूट ऐसे लिखा जाता है, 1 + 1 2 होल डिवाइड बाय √2 + √2 कितना आ जाएगा? 2√2। ये होल डिवाइड है तो बड़ा लाइन मारने का, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है? अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। 2/√2 इंटू, डिवाइड को इंटू में बदलते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 1 क्या बन गया? 2√2। 2 से 2 कट गया, 1 1 जा ऊपर 1, √2 कितना हो गया? 2। दैट इज योर फाइनल आंसर, खत्म हो गया। समझ गया? अब आ जाते भैया क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ करने वाला। अब इधर गेम चेंज, अब तो आसान था। अब इधर से जिसने प्रूफ करने वाले में कर लिया, समझ लो आपको 6.2 भी करने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से एक फिक्स 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? चलो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट प्रूफ करना है, तो पहले लिख लेगा भैया टीपीटी। टीपीटी का मतलब क्या होता है? टू प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? देखो, पहला प्रूफ करना है sin² थीटा, ये एग्जाम में आ चुका है, sin² थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा ना, ये प्रूफ करने को बोला है, करेक्ट? sin² थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को तुम किधर से भी साइड से ले सकते हो, लेफ्ट साइड से लो, राइट साइड से लो, जो जिधर से मन करता है उधर से प्रूफ करना स्टार्ट करो। हम लोग मोस्ट ऑफ सुटेबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं।
प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखते जाओ, जिसको फॉर्मूला याद है फटाफट आंसर आता जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में मैंने आपको अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले हिंट दिया था कि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहला काम करना है उसको क्या करना है, साइन या तो कॉस में चेंज कर दो, साइन या तो कॉस में बदल दो, उसके बाद अलजेब्रिक एग्जीक्यूशन करो, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करो, फिर सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। बस दो ही चीज याद रखनी। पहला काम, कुछ भी दिया है साइन कॉस में बदलो, चेक करो क्या ये साइन कॉस में है, यस सब है, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं। अब अलजेब्रिक एग्जीक्यूशन करेंगे, ये बीच में क्या है प्लस, अभी मैंने बताया था 1 + 3 अपॉन समथिंग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करते, तो इधर भी वही करने का, दिस इंटू ऊपर का ऐसे रहेगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, अभी हमने आइडेंटिटी देखा था कितना 1 डिवाइड बाय cos थीटा। कैसे आया सर ये, सिंस लिखने का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा, विच इज देखो राइट हैंड साइड में आ गया क्या, खत्म। हेंस क्वेश्चन लिखने का पूरा, ये पूरा छाप दो, पूरा ये पूरा छापना है इधर, पूरा का पूरा इधर छापना। तुम लोग ऐसा लाइन मत मारना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे साढ़े बनते हैं, ऐसा लाइन मार देना तो सर भी साढ़ा बनेगा, फिर तुम साढ़े तो सर लोग तो 1.5 साढ़े रहते हैं, समझ में आ रहा है, वो तो सर लोग है, तुम तो स्टूडेंट हो। हैज बीन प्रूव्ड, खत्म, पहला हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चलो 2 क्या प्रूफ करना है, cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 1 प्रूफ करना है, cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। पहला काम लेफ्ट हैंड साइड, cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला, कुछ भी दिया रहेगा किसमें बदलने का, साइन या तो कॉस, कॉस तो कुछ बदलने की जगह है, इसको ऐसे कुछ मत करो। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा, और इधर साइड में लिख देना फॉर्मूला, जो जो अप्लाई करोगे कंपलसरी लिखना, मैं बार बार अभी लिखूंगा नहीं, इधर लिखना है सिंस 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कंपलसरी लिखने का, तुम लोग ना चांस नहीं देने का कि लो भाई हमारा मार्क्स काटो, कोई भी हो चांस नहीं देने का, चुपचाप लिख देने का, नहीं तो बोलेंगे पूरा आ जाएगा ना, आउट ऑफ नंबर आएगा, बोले तुझे फॉर्मूला नहीं है, क्या करेगा, देने का नहीं, जैसे बता रहा हूं एक एक स्टेप करते जाओ, कोई माइकल आर पैदा नहीं हुआ तुम्हारा मार्क्स कट लेगा। चलो बना दिया। अब मैंने आपको क्या बोला था, कुछ भी दिया है किसमें बदलेगा, साइन और कॉस में, कॉस तो है, इसका कॉस या साइन में क्या फॉर्मूला है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है, ये स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, इधर लिख देना फॉर्मूला, कट गया, कितना बचा, देखो आ गया क्या, हेंस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड, खत्म। नेक्स्ट थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्त क्वेश्चन, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पता है बहुत फेवरेट है, रूट वाला, बच्चे लोग रूट से तो डरते हैं और बोर्ड वाले को डराने का काम ही है,
ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। प्रूफ करना है रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा फिर माइनस 1 प्लस साइन, ये साइन है, tan कहां से आ गया, 1 प्लस साइन इक्वल सेक थीटा, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस tan थीटा। ये प्रूफ करना है, ठीक है, क्या करना है, ये प्रूफ करना है। चलो करते प्रूफ, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ले, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा पहला काम करने का, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेने का। किसका, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस, तो प्लस का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस। प्लस का क्या होता है, जो आएगा उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ये ऐसे पहले छाप दो, इसका कॉन्जुगेट ऊपर भी वही लिखने का, नीचे भी वही लिखने, समझ गया। अब ये देखो सेम सेम दिख रहा है, तो सेम है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, लाइक दिस होल स्क्वायर। अरे एक्स इंटू एक्स कितना लिखते हैं, खोपड़े में बात, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब जरा नीचे देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कैसे आया तो इधर दिखा देना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज किया गया है। खत्म, ठीक है। चलो थोड़ा इसको बड़ा बना लो। अब अभी कुछ मत करो, पहले इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, क्या होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस इक्वल टू, अब ये देखो रूट में है, स्क्वायर है, रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। आ गया, दोनों को सेपरेट कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बोलो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और बोलो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, विच इज क्या आ गया, खत्म। हेंस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड। नेक्स्ट, इसको तुम लोग प्रूफ कर लेना, आसान है, ठीक है, मैं लिख के दे देता हूं, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट कॉट प्लस tan, इक्वल टू, बराबर है, इक्वल टू tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये प्रूफ करना है, बराबर है। तो आसान है, मैंने क्या जो ट्रिक दिया यूज करने का, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सबको किस में ढकेलना है, किस में बदलना है, साइन है कॉस से अलजेब्रिक करो, सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर, खत्म। अब देखो यहाँ पे tan है और सेक है, क्या tan और सेक है, tan का मतलब साइन अपॉन कॉस आएगा, सेक का मतलब कॉस आने वाला है, बराबर है ना, ठीक है, उसको तुम लोग कर लेना, आ जाएगा आसान। हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 भी उसी जैसा है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं,
कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। मैंने जो ट्रिक दिया वो यूज करो, आंसर ऑटोमेटिक आते जाएगा। पता है जब मैं ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, मुझे पता ही नहीं चला था हो क्या रहा है, कौन सा कॉस किधर जा रहा है, साइन किधर जा रहा है, कुछ नहीं पता चला। फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ा था तब की बात बता रहा हूँ, 10th में, तब 9th में नहीं था। हो क्या रहा है भाई, ये किधर जा रहा है, साइन को अलग बदला जा रहा है, ये अलग वो अलग, सब कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन मैंने हार नहीं माना, बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत, इतना प्रैक्टिस किया ना, 12th साइंस वाले को ऐसे ऐसे ट्रिक बता देता हूँ, पगला जाते हैं। 12th साइंस में भर भर के ट्रिग्नोमेट्री है, कॉमर्स में नहीं है। कॉमर्स वाले को टेंशन नहीं है। चलो अब तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है। चलो अभी क्या ट्रिक दिया था मैंने, कुछ भी देखा किसमें बदलने का, साइन है तो कॉस। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, इधर साइड में फॉर्मूला लिखते जाओ। हाँ दोनों फॉर्मूला यूज किया हमने, कॉट का लिख दो और साइन का लिख दो। अभी क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन कॉस में मतलब अलजेब्रिक एग्जीक्यूशन करो। इसका इसमें क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, नीचे का नीचे साइन इंटू क्या हो जाएगा, कॉस, साइन इंटू कॉस। अब बताओ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर साइड में फॉर्मूला लिख देना भैया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोनों को अलग अलग कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बताओ 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए दोनों, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं वैसे करो, और इसके एक और भी तरीका है बताता हूं। पहले इसका जैसे हम करते हैं वैसा करो। इसमें क्या करो, 1 अपॉन कॉन्जुगेट ले लो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इधर भी लिख दो, ऊपर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही सेम आने वाला है। अब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लगाया। ओके तो 1 कैसे, इसको उधर ढकेल दिया, सेक स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1, और 1 नीचे रहता तो कोई इसका मतलब नहीं है, उसको खत्म कर दो, सेक थीटा प्लस tan थीटा व्हिच इज राइट हैंड साइड, हेंस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड। खत्म, समझ गया, क्लियर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ इसका दूसरा मेथड जो बता रहा था वो भी बता दूं क्या, चलो वो भी बता देता हूं। क्या करने का, इसको दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2। हमको पता है, क्या पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बराबर। इसको उधर ढकेल दो, इसको उधर, मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना 1। हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए था, प्लस वाला कि माइनस वाला, बोलो क्या चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस वाला। तो 1 के अपॉन में क्या चाहिए, माइनस, तो ये इनटू में है, इधर आएगा तो क्या आएगा, डिवाइड, तो इसको उधर ढकेल देंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। खत्म हो गया कि नहीं, समझ गए। अभी तो तुमको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में ना, जो तुम्हारे बुक्स में भी नहीं लिखे, समझ में है, ना ही किसी गाइड में लिखा, ना ही किसी भी किधर भी नहीं लिखा है। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा मैं, क्योंकि जिस चीज को आपको नहीं आता है ना, उस चीज को अगर तुमने ठान लिया कि मुझे आना चाहिए ना, तो तुम दुनिया फाड़ दोगे। लेकिन तुम चाह तो लो अंदर से। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो क्वेश्चन है 7 वाला ना,
इसको मॉडिफाइड किया गया है, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट था, जिसका जिसका जूना बुक जिसके पास होगा उसमें आपको कुछ गलत लिख के दिया रहेगा, sec रेस टू 4 दिया है, sec रेस टू 4 नहीं है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, sin रेस टू 4 है। क्वेश्चन नंबर 7, sin रेस टू 4 थीटा फिर माइनस cos रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। जिसका नया बुक रहेगा उसका करेक्ट दिया रहेगा, ये देख लो, जिसके पास जूना बुक रहेगा उसका गड़बड़ है, ठीक है। sin रेस टू 4 थीटा माइनस cos रेस टू 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये दिया है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर कैसे आता है। ओके, पहला काम जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। sin रेस टू 4 थीटा माइनस cos रेस टू 4 थीटा एज इट इज लिख लो। अब sin रेस टू 4 है ना, देखो sin cos में बदला ही है तो बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो तो इसको क्या करो, ऐसा लिखो, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो लगा दो sin स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी, ये a हो गया, ये b। इधर साइड में फॉर्मूला लिख देना सिंस कर। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, फिर ये बच गया। हमको चाहिए क्या, आंसर में सिर्फ cos चाहिए, तो sin को उड़ा दो, sin को 1 इंटू दिस sin का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे पता चला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। अब बताओ 1 एक cos स्क्वायर एक cos स्क्वायर कितना हो गया, देखो आगे के राइट हैंड साइड। हेंस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड, खत्म, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, आईपी मार्क कर लो, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो चलो जैसे करते हैं वैसे करेंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा, बराबर। क्या ट्रिक दिया हो तुमको, कुछ भी दिखा, यू हैव टू कन्वर्ट साइन और कॉस। क्या फॉर्मूला हमारे पास इसका, नाउ वी गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं करने का क्योंकि अपॉन का सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होता है जब अपॉन का चेंज होता है, ये सेम है तो ऊपर का ऊपर प्लस या तो माइनस, काम खत्म, समझ गया। अब इधर देखो, अब सॉल्व करने को दिया है, हमको चाहिए क्या था, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, ये तो एकदम सीधा उसका उल्टा आ गया ना। अब क्या करने का सर, अब तो इधर लफड़ा हो गया, बराबर। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन घेऊ नका। अब क्या करो, दो तरीके हैं इसके, ऊपर देखो क्या दिया है, ऊपर cos है। एक तरीका ये है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो इधर ही। अब दूसरा सॉल्व करने का, ठीक है, एक तरीका बता देते, चलो उसका दूसरा बता देते, राइट हैंड साइड। साइन कॉस में बदला है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा 1 प्लस, नीचे फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा 1 माइनस
1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos square थीटा। एक cos से cos क्या हो गया? क्या बचा? देखो दोनों सेम आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया? अब लिख देने का फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड। खत्म हो गया। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या? हम कहां पे रुके थे? यहीं पे रुके थे ना, यहाँ पे रुके थे ना। ये साइड में सॉल्व कर देने का, ये वाला भी कर सकते, खत्म हो गया। एक और तरीका बता देता हूं तुमको, ठीक है? अब क्या करो, ये आया ना, मैं साइड में इधर लिख देता हूं, यहां पे ये आंसर है। अभी क्या करो पता है, यहां से रिवर्स उल्टा लिखते जाओ। ये लिख दो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये। आगे कि नहीं? समझा? काम खत्म। ये दूसरा तरीका है हमारा। ये लिखा ही है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये पूरा एक स्टेप नीचे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, खत्म। ये दूसरा तरीका है। चलो आगे बढ़ो। 9 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी आईएमपी मार्क करो। इसमें दिया है आपको tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है, करेक्ट? दिया है 2, प्रूफ भी 2 ही करना है। लो, बड़ा गड़बड़ है। क्या दिया है आपको? tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है? और प्रूफ भी करना है कि स्क्वायर करेंगे तो कैसे? स्क्वायर करते तो 4 आता है ना, 2 कैसे आएगा? बीच में प्लस है, आएगा वो। चलो अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग both the side। चलो, तो ऐसा स्क्वायर नहीं करने का, ऐसा नहीं होता है। बीच में प्लस है, ये ऐसा होता है। खोपड़ी में बात समझ गया? लाइक दिस। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4, tan से tan, इसको 2 को ढकेल दो उधर, हो गया प्रूफ? खत्म। चलो नेक्स्ट, 10th वन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। आईएमपी मार्क करो, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। दिया गया है tan थीटा, सॉरी tan थीटा, बार बार थीटा का याद आता है। tan a, इसमें ध्यान में रखना थीटा की आदत पड़ गई है, क्योंकि a b कुछ भी देगा तो वो लिखना है अपने को। तो थीटा थीटा ही लिखते रहते हैं, बाद में फिर हम थीटा लिखते हैं, फिर हमारा थीटा हो जाता, हमारा थीटा हो जाता। चलो 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर a और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस cot a 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इक्वल टू, बराबर, इक्वल टू sin a cos a, sin a cos a। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? sin a cos a। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे।
जो तुमको ट्रिक बताया वही यूज करो। देखो थीटा बोला ना, थीटा का बार बार आदत हो गया। tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cot ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो मैंने बोला वही करो, कुछ भी दिखा क्या बदलने का, साइन और cos tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन cos A cos ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec sec स्क्वायर square और ए स्क्वायर है प्लस cot cos ए अपॉन साइन ए। 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, cos ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। और ये साइड में कंपलसरी भैया फॉर्मूला लिख दो, क्या क्या यूज किया, एक tan थीटा का, एक cot थीटा का, एक 1 प्लस tan स्क्वायर, एक 1 प्लस cot स्क्वायर, 4 फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, चल अब बस खत्म हो गया। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन कॉस, मैंने क्या बोला, साइन कॉस में बदलना है। सेक को क्या करेंगे, 1 अपॉन cos तो ये कॉस A स्क्वायर ए और ये क्या है, होल स्क्वायर प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए को क्या बदलेंगे, स्क्वायर है तो whole square ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का मल्टीप्लाई cos रेज टू 4, सेम इधर भी। स्कूल में तुमको नहीं बताएंगे सर ये सब सम, बोले घर पे कर। अब ये होने के बाद ये जो होल डिवाइड है इसको थोड़ा बड़ा ही करना, ध्यान में रखना। होल डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलते तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे प्लस, सेम लाइक दिस। हो गया, एक कॉस कट गया, इधर 3 बचा, एक साइन कट गया, 3 बचा। क्या बचा, साइन ए कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए साइन क्यूब ए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस ए, क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इधर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, बोलो, तो इधर 1 लिख दो साइड ऑफ फॉर्मूला, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन ए कॉस ए। देखो विच इज राइट हैंड, हो गया खत्म, समझ गया। मैंने बोला ना जो ट्रिक दिया हूं करते जाओ, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चलो 11 बता देता हूं, 12 तुम लोग कर लेना, ठीक है। चलो लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। sec raised to 4 a in bracket 1 minus sin raised to 4 equal to, नहीं इक्वल टू नहीं है क्या, माइनस है ना, माइनस 2 tan स्क्वायर a बराबर, ऐसा है। चेक कर लो क्वेश्चन, बराबर है, श्योर। चलो sec raised to 4a in bracket 1 plus 1 minus sec raised to 4a सॉरी sin raised to 4a minus 2 tan square a equal to 1, ये प्रूफ करना है। तो जैसे हम प्रूफ करते थे वैसे ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ये भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। 11 लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग,
sec raised to 4a in bracket 1 minus sin raised to 4a in bracket minus 2 tan square a। ठीक है, चलो अब पहले मैंने जो बताया था वो करो। क्या कुछ भी दिखा साइन और कॉस में बदल। सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस रेज टू 4 है। ठीक है, अब ये देखो इसको ना फॉर्मूले में बदल दो। ऐसा क्वेश्चन किए थे ना हमने। ये वाला 4 था, क्या किए थे स्क्वायर फिर स्क्वायर। सेम इसको भी वैसे करो। पहले क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, बराबर। ये समझा 1 एज इट इज। इसको हमने इसको इस तरह से किया माइनस 2। अब tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अभी बदलो मत, लेकिन बाद में बताऊंगा क्यों। फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि हमको इसको इसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। ठीक है, बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको एज इट इज रखो, इसका फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये समझा कुछ? क्या हुआ फॉर्मूला, क्या हुआ किसका फॉर्मूला A square minus B square। इसको बदल ही लेते चलो। 2 tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन, लेकिन इसमें मत बदलो। 1 प्लस सेक्स स्क्वायर tan स्क्वायर क्या होगा सेक्स स्क्वायर माइनस। क्लियर है? Yes। अब सॉल्व करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूंगा कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। फिर 2 सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस। समझ गया कुछ? ये समझा सबको? श्योर? Yes। 100%? Yes। चलो आगे बढ़ते। अब क्या करेंगे, ये पूरा आया, ये आया, उसको किया। अब देखो क्या कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है अंदर। ये था फॉर्मूला गया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। इसका लगा दिया, उसका भी लगा दिया, अब कोई नहीं है। तो अब अलजेब्रिक रूल, अब क्या करेंगे इसका अंदर मल्टीप्लाई। पहले इसको कर लो, पहले इसको अंदर करो। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2। इसको साइड ऐसे रहने दो फिलहाल। अब ये पूरे को अंदर मल्टीप्लाई, पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर ए अपॉन cos रेशो 4a बराबर प्लस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos रेशो 4a। ये समझा? एनी डाउट? श्योर? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। इधर इसको अभी कुछ मत करो, इसको लास्ट में करेंगे। कट गया, 2 बचेगा, कट गया, 2 बचेगा। इधर क्या बचा ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1। नीचे क्या बचा Cos square ऊपर क्या बचा sin square A। नीचे क्या बचा। Cos square A। और ये पूरा एक साथ में है
इसको ऐसे ब्रैकेट यूज करता हूँ, करेक्ट। ध्यान ध्यान में रखना एक एक स्टेप्स, तो इधर कुछ गड़बड़ हुआ तो खत्म हो गया। ये समझा? ये cos स्क्वायर कट गया, इधर कट गया, एक दो बचेगा, ये कट गया, यहाँ पे बचा ऊपर साइन स्क्वायर, ओके। माइनस 2 1 cos स्क्वायर माइनस, कितना समझ गया सबको? एनी डाउट? आगे बढ़ जाए, चलो। अब क्या करो पता है, वो जो दो बाहर दिख रहा है ना, बाहर दिख रहा है, अंदर कर दो मल्टीप्लाई, बोलो माइनस माइनस, क्लियर है? अब यहाँ पे ब्रैकेट हटा सकते हो, क्यों? सिंप्लीफाई हो चुका है, ओके। ये सेम है, तो सबका एलसीएम क्या आ जाएगा? एक ही, मतलब एक ही लिखते हैं, सेम रहता है, तो उसको साइड में रखो, अभी उसको साइड में रखो, ये तीनों को एक साथ सॉल्व करो। डिनोमिनेटर सेम है ना, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 और प्लस 2 अलग से, ये समझा? -2 प्लस 1 कितना? माइनस वन ना, प्लस, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे सम्स होते हैं जो थोड़ा दिमाग लगाया जाता है, जो कि ये क्वेश्चन है। अब क्या हमको प्रूफ तो क्या करना है? 1 इधर 2 आ गया इधर, अब इसमें क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, बनाएंगे फॉर्मूला, बनाएंगे हम इसको फॉर्मूला। या तो नीचे वाले को ऊपर में बदलो या ऊपर वाले को नीचे में बदलो, यानी कॉस को साइन में बदलो या तो साइन को कॉस में बदलो, तुम्हारे ऊपर, किसी एक में जरूर बदलो, तब होगा। मैं ऊपर से क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं, माइनस, तो क्या होगा? ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर ना, और ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या होगा? वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे भी क्या है? कॉस कॉस -1 प्लस 2 कितना होता है? 1, विच इज, समझ गया? कुछ ऐसे सम्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसीलिए इसे हॉर्स क्वेश्चन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, चलो खत्म हो गया हमारा, ओके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।